दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की जो क्लास है वो है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको एस.डी. यादव की बुक, और जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एस.डी. यादव की जो बुक है उसका है चैप्टर। क्या है? चैप्टर है नंबर सिस्टम। और टाइप कौन सा है? टाइप 1 है। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न क्या होता है? इसमें कहेगा आपको बहुत सारी संख्याएं दे देगा, सीरीज, एक संख्याओं की एक श्रृंखला देगा, सीरीज देगा, उनको आपको जोड़ना होगा। जोड़ करके आपको रिजल्ट बताना होगा कितना होगा। जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक की संख्याएं, इनको आपको जोड़ के बताना है इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, अब इसको जोड़ेंगे हम, ऐसे प्लस कर देंगे। अब इसको आप जोड़िए, ऐसे कहेगा कि आपको जोड़ना है, इनको जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20 और 1, 21, 21 और 7, 28, 28 और 30, 6, 36, 36 और 40, 5, 45, 10, 55, ऐसे आ गया। लेकिन बुक में आप क्या करेगा, दूसरे तरीके से इसी चीज को थोड़ा चेंज करके लिखा रहेगा। जैसे इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, स्टार्टिंग के 2-3 अंक लिख दीजिए, फिर डॉट डॉट कर दीजिए, लास्ट वाला लिख दीजिए, ऐसा। अब कहेगा इसका रिजल्ट बताइए। तो ये जो संख्याएं दिया होगा वो एक सीरीज दिया होगा, सीरीज के रूप में। सीरीज का मतलब प्रत्येक दो संख्याओं के बीच की जो गैपिंग होगी, यानी अंतर जो होगा वो सब में समान होगा, ये चीज कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कहीं पर कितनी भी संख्या होंगी, सबके दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वो सेम होगा, बराबर होगा प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का। तो इसके लिए हमें फार्मूला याद करना होगा। अगर संख्याएं 1 से शुरू हो और फिर उनके बीच की गैपिंग 1 हो, अर्थात आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं हो, तो उसके लिए फार्मूला है आपका n + 1 और बाई 2 के। तो यहाँ पे n कौन है? जो सबसे आखिरी में होगा। देखिए 1, 2, 3, 4 लास्ट में कौन है? ये n है, 10 n है। तो n कितना है? देखिए पहले n, फिर n में 1 जोड़ेंगे, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/2 काट दीजिए, 5 आएगा। तो 5 × 11 बराबर कितना आया? 55 आया। इससे भी आपको 55 दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम आपको 2-3 फार्मूले बताते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपका क्या है, सबसे पहली संख्या होगी 1, 2, 3 अप टू डॉट 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 n। दूसरा 2, 4, 6 डॉट डॉट n। 1, 3, 5 डॉट डॉट n। इनको अगर हमें जोड़ना हो गया, योग बताना हो गया, तो इनका होगा, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका होगा n + 1 और फिर बाई में 2। और ये देखिए सम संख्या है, सम संख्या, इसका हो जाएगा n + 1। ये है विषम संख्या, इसका हो जाएगा बराबर n²। इस चीज को आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में काफी आसानी होगी। और फार्मूला है, अगर कोई भी नंबर हो, किसी कैसा भी नंबर हो, पदों का योग ज्ञात करना हो, योग बराबर पदों का योग ज्ञात करना हो, तो योग बराबर होगा n/2
इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d के, या फिर योग बराबर, या हमें क्या करना हो, n की वैल्यू पता करनी हो, दूसरा फार्मूला n बराबर अगर ज्ञात करना हो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे d और फिर प्लस में 1। n जब ज्ञात हो जाए तो योग ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 और फिर प्लस में इंटू में n के। ये एक फार्मूला है, इससे n और d दोनों ज्ञात करेंगे, ये अलग का फार्मूला है। जिन संख्याओं के बीच की गैपिंग 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो सीरीज प्राकृतिक संख्याओं की बनी होती है। जिन संख्याओं के बीच की गैपिंग 2 होती है, देखिए इनके बीच की गैपिंग 2 है और प्रत्येक नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। देखिए 2 से कट सकता है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, अप टू डॉट जितने भी पद हैं सब 2 से कट सकते हैं। अतः ये आपका क्या हो गया, सम संख्या वाली सीरीज हो गई। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर गैपिंग कितनी हो, 2 हो, लेकिन वह संख्या 2 से डिविजिबल ना हो। देखिए 1 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। इस प्रकार से जितने भी नंबर होंगे कोई भी नंबर 2 से ना कटे और गैपिंग बीच की 2 हो तो वो जो सीरीज होगी वो विषम संख्याओं वाली होगी। इतना बेसिक्स हो गया। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 अप टू डॉट, कितने पदों का, मान लीजिए n पदों का, कितने पदों का योग बराबर दिया है 50-50, ऐसा कुछ दिया है। इसमें कह रहा है ये सीरीज दिया है 1 2 3, ऐसे जोड़ना है अप टू डॉट कितने पदों, कितने के स्थान पे हमने यह लिख दिया, कितने पदों का योग इतना है, ठीक है, 50-50। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को हमें हल करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना, जब भी हम कोई सीरीज हल करेंगे इस प्रकार की, तो सबसे पहले चेक करेंगे वो किन संख्याओं से बनी सीरीज है। देखिए यहाँ से इसके बीच की गैपिंग 1 है, इसके बीच की गैपिंग 1 है, अर्थात नेचुरल नंबर वाली सीरीज है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अगर 1 से स्टार्ट हो n तक, इनके पदों का योगफल होता है n+1 और बाई में 2। तो n की वैल्यू हमें नहीं पता, n लास्ट में n दिया है, n की वैल्यू नहीं पता है, बराबर कितना है 50-50 है। तो यहाँ से n+1 है, इस 2 का गुणा उधर कर दीजिए तो 50 और 50 गुणे 2 हो गया, तो बराबर इसका गुणा करिए 0 5 दूना 10 1 0 इतना आया, तो n आ गया और n+1। देखिए 2 पद, एक n है और एक n+1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 101 गुणे 100 ऐसा कर सकते, इधर आया n+1 आ गया। अब फिर इस चीज को हम कर सकते हैं 100 इंटू में 101 को लिख सकते हैं 100+1, इधर क्या है n+1, कंपेयर कर दीजिए। देखिए n बराबर कितना आया 100, ये भी n की वैल्यू है 100, तो हमारा रिजल्ट जो आया n = 100। n की वैल्यू आपसे पूछा था जो हमें पता चल गया। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। इसी चीज को दूसरे फार्मूले से आप हल कर सकते हैं। हमें पता है एक फार्मूला, अभी बताएं आपको, योग बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, ये पहला पद है a, इनके बीच की गैपिंग 1 थी तो ये है आपका d। दो चीज पता हो गई, n की वैल्यू नहीं पता, n यानी ये कितने पदों का पूछा है, योग दिया है, योग बराबर कितना है, ये दिया है, ये 50-50। तो यहाँ पर आपका कितना आया n/2 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 है, 2 इंटू 1 प्लस n-1,
n माइनस 1 इंटू में d कितना है 1 है, तो बराबर n बाई 2 इंटू में कितना 2 प्लस n 1 का गुणा करिएगा तो n माइनस 1 आएगा। तो देखिए -1 + 2 तो n बाई 2 इंटू में 1 प्लस n 2 माइनस प्लस 2 माइनस 1 हल कर देंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू में n प्लस 1 और इधर कितना है 50 और 50 इधर गुणा करिएगा तो 50 50 गुणे 2 बराबर n प्लस 1 के। ठीक है, n आया और फिर कितना आया n प्लस 1 के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हल कर दीजिए ये जो है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10100 बराबर n इंटू n प्लस 1। इसी चीज़ को जैसे हम पहले वाला किए थे हम लोग 100 इंटू 101 बराबर n प्लस 1 के, तो 100 और फिर इंटू में 100 प्लस 1 यानी 101 बराबर n प्लस 1 अर्थात n बराबर कितना आया 100 आ गया। इस तरह भी हो गया। अब इसी चीज को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से हल करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन है ए 50, बी ऑप्शन है आपका 51, सी ऑप्शन है आपका 100 और डी ऑप्शन क्या है आपका 101। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये चारों n की वैल्यू दिया है और इसमें आपको बताना है कौन सा मान सही है n का, n के लिए कौन सा मान, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चेक करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है n प्लस 1 बाई 2, तो ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी सब n है। तो पहली बात तो n प्लस 1 यानी 50 एक 51/2 ये आ गया 25। इनका जो योग है वो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल हम लास्ट की डिजिट, यानी ये लास्ट डिजिट है 0, जिन संख्या के लास्ट के अंकों का मल्टीपल करने पर 0 आ जाए वही सही। जैसे देखिए यहाँ पर 25 है और गुणे 51 है, इसका लास्ट वाला अंक इसका लास्ट वाला अंक गुणा कर दीजिए, 5 × 9 = 5, इसका 0 आ रहा है इसका 5, यानी ये वाला सही नहीं है। 51 वाले को हल करिए, 51 और 1 जोड़िए 52/2 आधा कर दीजिए 26, लास्ट वाला अंक इसका लास्ट वाला अंक गुणा कर दीजिए 6 × 1 कितना है 6 × 6 होता है। तो ये भी नहीं सही है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 100 वाला चेक करते हैं, 100 × 101/2, 100 का आधा 50, अब 50 का 0 है लास्ट में, इधर 1 है, 1 0 × 1 बराबर इसका लास्ट डेट 0 आ रहा है, अर्थात इसका भी 0 है। तो ये तो सही दिख रहा है। इसको भी चेक करके देखते हैं, ये डी वाले को चेक करें, 101 × 102 1 ज़्यादा बटे 2, ये कैंसिल हो गया, 51 आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे लास्ट डेट 1 आ जाएगा। तो अर्थात ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये भी गलत है। जो सही कौन सा है, ये 100 वाला। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 अप टू 15 पदों तक। ये तो सबसे पहली बात तो अगर हम फार्मूला हमें दिमाग में है तो सीधा सीधा आप, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू n टर्म तक पदों का योग होता है, n स्क्वायर होता है। तो इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, सीरीज वाला क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी सीरीज है
किन संख्याओं से बनी हुई सीरीज है प्राकृतिक सम विषम। तो इनकी गैपिंग चेक कर लें। गैपिंग है 2, देखिए 2 पद तक चेक करिए, गैपिंग कितनी है 2। अगर इनकी गैपिंग 2 है और ये क्या 2 से डिविजिबल है, देखिए 3 2 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, अतः ये सीरीज विषम संख्याओं की है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा चेक करिए, अब पता करिए कि पदों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर कहा है 15 पदों तक, टोटल पदों की संख्या 15 है। तो पदों की संख्या यानी ये n की वैल्यू है, ये n है, और इनका योगफल होता है n स्क्वायर, अर्थात 15 का होल स्क्वायर बराबर 225 होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको कोई दूसरे फार्मूले से आप हल कर दीजिए, क्योंकि योग बराबर एक फार्मूला और हमें पता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d के। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 15/2 इंटू 2 इंटू 1। देखिए किसी भी सीरीज का जो पहला पद होता है उसे a कहते हैं, और 2 पदों के बीच का अंतर जो होता है वो d कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर कितना है 15 है, -1 है, इंटू में 2 है, बीच की गैपिंग d बराबर कितना दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पर 15/2 और यहाँ पे 2 2 1 2, 15 में से 1 निकाल दीजिए 14 गुणे 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 15, और इसके अंदर 1 प्लस 14 आ गया, तो बराबर कितना आया 15 गुणे 15 बराबर कितना आया 225 आया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन है 50 से कम। तीसरा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। ठीक है, 3 से कम 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। अब थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, बहकाया है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि 3 के सभी गुणज यानी 50 से कम तक की जो संख्याएं हैं उनमें सभी संख्याओं में 3 का गुणा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कितने पदों तक जाएंगे कि 3 का गुणा करें तो 50 से छोटी लगभग 50 से इर्द गिर्द की संख्या पता हो। 16 3 48, 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा, 50 से ज्यादा होगा, 15 3 45 और 16 तक जा रहे हैं तो 48 मिल रहा है। तो यहाँ से अप टू डॉट डॉट 16 तक जाते हैं और इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 3 दूना 6 3 3 का 9 3 4 12 3 अप टू डॉट डॉट 16 3 48। देखिए 48 50 से क्या है कम है, यही कहा था इसने। और सभी में देखिए 3 का गुणा है, सब में 3 का गुणा किया था, 3 का गुणज है सभी। तो ऐसी संख्याओं को अब इनका कह रहा है योग, इनको जोड़ करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बराबर पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। इस लाइन को देखते हैं, इसको भी जोड़ दीजिए। अगर हम यहां से ना करके ऊपर वाली लाइन को हल कर लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमें पता ही है। देखिए कौन सी किन संख्याओं की सीरीज बन रही है, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इनके बीच की गैपिंग कितनी है 1 1 2 3 4 अप टू डॉट 16, n बराबर 16। तो हम लोग जानते हैं 3 तो वही है, इनका योग होता है 16 n प्लस 1, n की वैल्यू ये n है, n बराबर 16, n प्लस 1 16 और गुणे कितना 17 बटे कितना 2, तो 16 का आधा 8 8 3 24 और गुणे 17 24 1 24 प्लस 24 7 168 8
6 4 10, 3 और 1 4, यानी कितना है 408 आंसर आ गया। या फिर आप 2n वाले फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन दिया है 400, दूसरा है 404 है, तीसरा है 408 है और चौथा है 412 है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 16, इनका योग और गुणे 3 बराबर आया था रिजल्ट। ठीक है, जो भी आया था। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो 3 है, अगर किसी संख्या में 3 का गुणा हुआ है तो वह संख्या 3 से कट भी सकती है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 है, अगर 3 का गुणा है तो 3 से भाग भी जाएगा। तो देखिए क्या इनमें 3 से भाग जा रहा है। 3 से भाग करने के लिए सभी अंकों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 और जोड़ करके 3 से भाग देंगे। अगर वह संख्या 3 से कट जाती है तो 3 की डिविजिबल संख्या है। 3 में 4 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। इसको जोड़ लिए 4 0 4 8, 3 से भाग दीजिए, नहीं कट रहा है, ये भी गलत है। 8 4 12, 12 3 से भाग दीजिए, 3 चौक के 12, यानी ये सही दिख रहा है। 1 3 7, यानी बटे 3 कर दीजिए, नहीं कट रहा है। अर्थात ये वाली संख्या, ये वाला आंसर क्या है आपका, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया है पहले तो आपको दिया क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 बराबर कितना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि 6 प्लस 12 प्लस 18 फिर प्लस अप टू डॉट डॉट 60, आगे भी दिया है 24 करके। तो लास्ट टर्म कितना है 60। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला काम, ये जो आपको दिया है इसको लेकर के यहाँ से हम इसको, यानी ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसका आंसर पता करना है। तो सबसे पहली बात, इसको हम इसके रूप का बना देते हैं। यहाँ से देखिए 6 6 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18, सब में 6 का मल्टीपल है, 6 का गुणज है। 6 को बाहर कर लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 10। ठीक है, अब इतने की जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया है 55। तो 6 गुणे 55, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 पंचे 30 और 6 पंचे कितना आया 30 आ गया, और 6 प्लस 6 पंचे 30, इनको जोड़ेंगे तो 33 0 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको सीधा सीधा हल करना है, ये बात दिमाग में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहीं से सीधा काम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हमें सीरीज दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, ये है। इनके बीच की गैपिंग कितनी है 6 है। 2 पद तक चेक करिए, 6 है। देखिए इनके बीच की गैपिंग डी बराबर कितना है 6 है। और फिर पहले तो एन की वैल्यू हम पता करेंगे। एन की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए लास्ट टर्म है, पदों की संख्या नहीं है अभी, क्योंकि 6 12 18, ठीक है, ये पद नहीं है, ये लास्ट टर्म है, ये है। तो यहाँ से एन बराबर होता है एल माइनस ए, ये एल है, ये ए है, बटे डी, डी का मतलब 6 प्लस 1। तो देखिए 60 में से 6 निकाल दीजिए, 54 आ जाएगा, बटे 6 प्लस 1, 6 9 में 54 बराबर 9 प्लस 1 बराबर कितना आया 10 आया। ये एन की वैल्यू आ गई।
अब योग पता करना है, तो योग बराबर क्या होगा आपका, योग बराबर हो जाएगा लास्ट प्लस फर्स्ट, ये लास्ट है प्लस में फर्स्ट है बाई 2 है इंटू में एन, एन इंटू एन बराबर 10 मिला हमें, ये रहा। तो यहाँ से देखिए इसको आधा कर दीजिए 30 आ गया, इसको आधा कर दीजिए 3 आ गया, 30 3 33 और गुणे 10 बराबर कितना आ गया 3 0। इस तरह भी आपका ये क्या है आंसर है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से हल करना चाहें, अगर हम इसको ऑप्शन से हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन भी है। सबसे पहली बात कितना है, पहला है 300, दूसरा है पहला 300, दूसरा 655 है, तीसरा है 3 30 है और डी कितना है 455 है। ये अब यहां से एक चीज तो है, ये जो हल किए हैं, जो हम योग निकाले हैं उसमें 55 का गुणा है। अब 55 को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 6 गुणे 55 ऐसा था, तो 6 गुणे 11 गुणे 5, 5 की अगर हम 11 की अगर हम डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो संख्या 11 से डिविजिबल होगी वही इसका आंसर होगा। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो उसका पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाइए। देखिए ये 2 अंक, ये अगर 2 अंक नहीं है तो 0 बना लीजिए, 2 अंक। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 प्लस 3 बराबर 3। देखिए क्या 11 से डिविजिबल है, 11 से ये 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं है आंसर। अब देखिए 55 और 6 इनको जोड़िए, 55 प्लस 6, 6 5 11, 5 और 1 6 61। क्या ये 11 से कट सकता है, नहीं, ये भी गलत है। इसको जोड़िए, देखिए 3 30 और 3, तो यहाँ पे 30 प्लस 3 जोड़ लीजिए 33 आ गया। क्या 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, 11 करने में 11 3 33, यानी ये वाला सही दिख रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, 55 प्लस 4 तो 9 और 5, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला आपका आंसर सही है। अगर आप ऑप्शन की बात आपको दिमाग में आ रही है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला है, इसमें कह रहा है, दिया गया है, दिया है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कितना है 10 है, बराबर दिया है 55। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब आपसे कहा क्या है 11 12 प्लस 13 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20 बराबर क्या होगा, इतने पदों का योग क्या होगा। लेकिन हम लोग क्या सीखे, एक तो आपका सीधा सीधा फंडा है कि आप n/2 वाला फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। अगर ये दिया है तो इसकी सहायता से हल करना चाहें या सीधा, ये हमें सीरीज मिल रही है, इनके बीच की ग्रेपिंग कितनी है 1 है, तो योग बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। तो सबसे पहली बात लास्ट टर्म है, ये यल दिया हमें, ठीक है, ये यल है और ये हमारा a है और एक हमारा d है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको लगाएं या फिर हम लोग सीधा सीधा लास्ट माइनस फर्स्ट वाला यूज कर लें। n की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। देखिए लास्ट है, n बराबर कितना होगा, लास्ट 20 है और फर्स्ट कितना है 11, n माइनस a बटे d 1 प्लस में कितना आया 1 आया। 11 में से 20 में 11 निकालिएगा 9 आएगा और फिर प्लस 1 बराबर कितना आया 10, अर्थात n की वैल्यू जो आ गई आपकी 10 आ गई। अब योग बराबर पूछा, तो योग बराबर क्या होगा, लास्ट 20 है प्लस फर्स्ट 11 है बटे 2 इंटू में n आ गया। ठीक है,
लास्ट योग के लिए लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू एन के। तो यहाँ से देखिए 11, इसको आधा कर दीजिए 5 आ गया। अब इसको 20 और 10 30 1 31 गुणे 5 कर दीजिए बराबर 5 1 कम 5 5 3 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे हो गया। अगर आप इसकी सहायता लेके हल करना चाहते हैं, जो दिया है इसको लेके हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सीरीज पूरी करनी होगी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर 11 तक दिया है तो इसको और बढ़ा लेते हैं, प्लस 10 प्लस अप टू डॉट डॉट 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे सीरीज बढ़ गई। अब देखिए पूरी सीरीज हो गई, क्योंकि ऐसे पद जब होंगे तभी आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला लगा सकते हैं। 20 से होगा तो नहीं लगाएंगे, जब 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा तभी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर के 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के योग की जो सीरीज है वो होती है n इंटू एन प्लस 1 और फिर बाई 2। तो n की वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 गुणे 21, 20 में एक जोड़ देंगे बटे 2, और फिर देखिए इस पूरे की जो वैल्यू है ये तो हमें ये मिल गई। अब इतने की हमें पता करनी है, क्योंकि पूरे में से अगर हम इतना निकाल देंगे तभी हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ये 11 से लेकर के 20 तक। ठीक है, तो इतना निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की सीरीज का जो n है वो कितना है 10 है, तो 10 से 1 ज्यादा 11 बटे कितना 2। इसको हल कर दीजिए, आधा कर दीजिए 20 का 10 आ गया, इसको आधा कर दीजिए 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 210 आ गया। अब यहाँ पे माइनस 55, 5 5 10 होता है, 5 5 10 होता है 1। इस तरह भी आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह भी हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो चीज दी गई है, अगर यहाँ पे इसको ना करें, सीधा सीधा इतने की वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधा सीधा 55 रख सकते हैं ऐसे। अब हल कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 49 प्लस 50, फिर प्लस 49 प्लस 48 और फिर प्लस अप टू डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1। ये है सीरीज। देखिए पहले यहां से यहां तक तो बढ़ रही है और फिर यहां से घटना स्टार्ट हो गई, अर्थात इसमें 2 सीरीज बढ़ रही है। आप चाहिए तो यहां से यहां तक चले जाइए 50 तक, और यहां से स्टार्ट कर लीजिए यहां तक आ जाइए 49 तक। ठीक है, 2 सीरीज बन रही है। यहाँ पे यहां तक सीरीज 1 है और यहां से यहां तक सीरीज 2 है। ठीक है, 2 सीरीज बनी। इसको हल कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है सीरीज किन संख्याओं से बनी है। 1 2 3, देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी है 1 है। यहाँ से देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी है 1 है। प्राकृतिक संख्याओं से बनी है। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ हम n वाली वैल्यू पता करते हैं। इस सीरीज का लास्ट टर्म है 50, तो n प्लस 1 यानी 50 50 1 51 बटे 2, और फिर प्लस यहाँ से देखिए चलते हैं, यहाँ से चलिए, इसको यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक आइए। इसका लास्ट टर्म है 49। ठीक है, यहाँ से इसका लास्ट टर्म क्या है 49, तो 49 50 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 50 का आधा 25, अब यहाँ से 50 का आधा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुणे 51 प्लस 49 गुणे कितना 25। इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। 25 बाहर कर लीजिए तो आ गया 51 प्लस 49, तो 25 आ गया और 51 प्लस 49 9 और 1 10, 5 4 9 1 10 100 आ गया। तो ये आ गया 2500 यानी 2500 आ गया। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इस टाइप का और भी क्वेश्चन है।
2500। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो संख्याओं, इतनी संख्याओं, अगला टाइप हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। धन्यवाद।